आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है। सुबह आतिशी ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो जेल जाना होगा। और दोपहर में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला केस में जमानत दे दी है। जमानत इस वजह से दी गई क्योंकि ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं थे। इस जमानत के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। आम आदमी पार्टी इसे सत्यमेव जयते कह रही है तो कांग्रेस कह रही है कि अब केजरीवाल और सिसोदिया को भी जमानत दे देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि बेल मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है, और क्या जिनको बेल नहीं मिली क्या वो सब दोषी हैं? इस बीच बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को अब जब जमानत मिल गई है तो क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे? आज की अड़ी इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में जमानत मिली है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, यह बड़ी खबर है। ट्रायल चलने तक अब ईडी नहीं कर सकेगी संजय सिंह को गिरफ्तार। 6 महीने से जेल में थे संजय सिंह और उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिलने पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल और सिसोदिया को भी जमानत मिलनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है। आज कुछ और बड़ी पॉलिटिकल खबरें एक बार जल्दी से आपको वो भी बता देता हूं। राहुल गांधी के आग वाले बयान पर आज पीएम मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की लगाई आग ही बुझा रहा हूं। कांग्रेस नेता अपने खतरनाक इरादे बता रहे हैं, बीजेपी की जीत पर देश को धमकी दे रहे हैं, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए, ये तो बड़ी खबरें आज की संजय सिंह से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई और चुनाव से जुड़ी हुई। लेकिन जो मूल मुद्दा है, बिन सबूत जेल इसलिए बेल, इस पर आज हम अड़ी में बात करेंगे। आइए आपको बताता हूं संजय सिंह को जमानत मिली कैसे और क्यों ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि संजय सिंह को जमानत क्यों मिली। जवाब है, ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर ईडी को कोई ऐतराज नहीं है। फिर सवाल यह है कि ईडी ने जमानत पर ऐतराज जताया क्यों नहीं। जवाब, कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना है। ईडी ने फिर सवाल यह कि ईडी विरोध करती तो क्या जमानत संभव थी। जवाब, कोर्ट ने कहा ईडी विरोध करेगी तो पीएमएलए के तहत जमानत देंगे। फिर सवाल है कि पीएमएलए के तहत जमानत कैसे होती। सुप्रीम कोर्ट कहता, जवाब इसका यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता कि प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता। फिर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने से क्या होता। जवाब है, शराब घोटाला केस कमजोर हो जाता, जिसके तहत अब केजरीवाल भी जेल में है। फिर सवाल है कि क्या ईडी को शराब घोटाला कमजोर होने का डर था। जवाब है हां, इसलिए ईडी ने विरोध नहीं किया और जमानत मिल गई। तो ये आपको मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ संजय सिंह की जमानत को लेकर और ईडी ने क्यों संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, ये आप समझ लीजिए। और ये बहुत अहम है आपके लिए समझना। लेकिन क्योंकि इस पर लगातार अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़े जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने और कहा कि सत्यमेव जयते। तो आइए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कहा जा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोल मोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी। जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था,
जो मुलजिम थे उसमें या कॉन्स्पिरेसी में थे, अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी है। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है वो सब आज दोषी है ही। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। अभी तक आप लोग कहते थे कि अगर कुछ गलत नहीं किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो भाई कोर्ट से उनको जमानत क्यों नहीं मिलती? तो आज तो जमानत मिल गई संजय सिंह को, और उसी मामले में मिल गई जिस मामले में केजरीवाल गए। ये अपने न्यायिक विवेक के आधार पर दिया। ईडी ने जो भी अपना स्टैंड लिया वो अभी तक जांच हुई होगी, मानी बात है। उनका लक्ष्य कोई ऐसा थोड़ी किसी को परमानेंट जेल में रखना है। इतने लंबे समय तक वो हिरासत में थे तो निश्चित रूप से उनसे जो भी साक्ष्य तथ्य लेने होंगे, हो सकता उन्हें लगा हो कि अब आगे की आवश्यकता नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो बहुत जबरदस्त है। कहावत होती है कि मृत हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। सवेरे तक लोकतंत्र मृत था। आम आदमी पार्टी के लोक प्रवक्ता, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और जैसे ही निर्णय आया संजय सिंह जी का, लोकतंत्र की जीत हो गई। यानी मृत हो चुके व्यक्ति को जीवंत होते हुए अगर आपको देखना है तो इन लोगों के पलटते हुए बयानों में देखिए कि अगर केजरीवाल जी को बेल नहीं मिल रही है तो लोकतंत्र फिनिश हो चुका है, पर संजय जी को बेल मिल गई, लोकतंत्र अच्छा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के खिलाफ जजमेंट है तो लोकतंत्र की जीत है। अगर चंडीगढ़ पर ऐसा निर्णय आता है जो आम आदमी पार्टी के अनुकूल लगता है, वो लोकतंत्र की जीत है। और जब राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होती है तो लोकतंत्र की जीत है। अदरवाइज राहुल गांधी तेवर में जाकर विदेश में कहते हैं डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, फिर उनसे कहा जाता है मतलब आप जज के जुडिशरी के लिए भी करें, यस ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड। मुझे लगता है कि आज के घटनाक्रम में इन लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। देखिए, तकनीकी पक्ष के ऊपर वैधानिक पक्ष पे बोलने के लिए हम आप में से कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या साक्ष्य न्यायालय के सामने थे ना, ये हमको पता ना आपको पता। क्या क्या इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन आई है ये ना हमको पता ना आपको पता। हम तो नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर के लिए खड़े हैं ना। नैतिक प्रश्न ये है कि जेल जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और दूसरा नैतिक प्रश्न ये है कि जैसे ही बेल मिल गई तो साहब न्याय की जीत हो गई, और नहीं मिल रही तो न्याय की हत्या हो गई। इसलिए जो 600 लोगों ने लिख के दिया है वो बिल्कुल सही है कि न्यायालय पे दबाव बनाने का कार्य किया जाता है, अपने अनुकूल निर्णयों को चुनकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया दी जाती। ठीक है संजीव झा, तो मतलब आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए। इस बीच संजय सिंह के वकील भी ऋषिकेश कुमार भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास जाएंगे और पूछेंगे तकनीकी पक्ष। लेकिन पहले संजीव झा आप रिप्लाई कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज तक आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा इनसे। ये कहते थे कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। कल तक ये कहते थे कि संजय सिंह जी की कॉन्स्पिरेटर हैं। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ हो गया ना, और ईडी का भी पर्दाफाश हो गया कि किस तरह से ईडी फर्जी तरीके से संजय सिंह जी को जेल में भेजा। आज ही तो सुप्रीम कोर्ट पूछा कि तुम्हें 6 महीने कस्टडी में रखे, आगे कस्टडी में रखने की ज़रूरत क्या है। उसने पूछा कि भाई पीएमएलए अप्लाई होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। तो ये रिकवरी कहाँ है, तीनों बात का कोई जवाब नहीं था। और इन्होंने यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आप बिल अपोज करोगे तो फिर सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट में है उस पर मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्साइज में जो घोटाले की बात कर रहे हैं वो घोटाला नहीं, हम तो शुरू से ही कह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया, एक बात। दूसरी बात, सुधांशु जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र न्यायालय में न्याय मिला तो बचा, नहीं तो खत्म हो गया। देखिए, लोकतंत्र में केवल लोकतंत्र की सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास नहीं है। जिम्मेदारी कार्यपालिका की भी थी, जिम्मेदारी विधायिका की थी। क्यों आप फर्जी तरीके से किसी को जेल में बंद करते हो? ये जिम्मेदारी तो कार्यपालिका की विधायिका की थी ना।
तो कार्य अगर मान लीजिए लोकतंत्र में 3 अंग में 2 अंग अगर काम ना करें तो कैसे नहीं कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका पे ही छोड़ देंगे और सारा निर्णय जाकर न्यायपालिका में ही मिलेगा तो फिर इसका मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका का बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। और ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की थी कि कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और विधायिका की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने कार्यपालिका और विधायिका को सैबोटेज कर दिया इसलिए कि आप इस देश के ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। तो जिस से आपको डर लगता है वहां ईडी सीबीआई भेज करके अब आप लोगों को डरा रहे हैं और जेल में बंद कर रहे हैं। देखिए बड़ी मार्के की बात एक कही, आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 10 स्टेटमेंट था इसके दिनेश अरोड़ा के, 9 स्टेटमेंट को आपने रिलाई नहीं किया, 1 स्टेटमेंट रिलाई किया। यही बात अरविंद केजरीवाल जी के केस में है, दोनों विटनेस का एक का 6 स्टेटमेंट, एक का 11 स्टेटमेंट। अच्छा, एक काम उसमें करते हैं, 5 स्टेटमेंट को और 10 स्टेटमेंट को रिलाई नहीं किया। मुझे लगता है लास्ट संजय सिंह जी के किया। जो वकील हैं एक बार उनसे छोटा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, फिर उनको थैंक यू बोल देते हैं, फिर आप लोग आराम से इस बात पर बहस करिएगा। सुधांशु जी एक छोटा सा उनसे पूछ लेते हैं कोर्ट में क्या हुआ। ऋषिकेश जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ऋषिकेश जी बताइए आज क्या हुआ कोर्ट में, जल्दी से आज ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया संजय सिंह की बेल का? थैंक यू सो मच। आज क्या हुआ कि जब ये बेल की हियरिंग हुई तो 2 हिस्सों में हुआ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लंच एंड लंच के बाद फिर कार्रवाई चली। लंच के पहले जब हमने अपने तरफ से संजय सिंह की तरफ से जब हमने अपना केस रखा तो जज साहब के कुछ सवाल थे। उनके सवाल बड़े साफ साफ थे कि आप ये बताइए कि संजय सिंह का कस्टडी जो है ऑलरेडी 6.5 महीने का हो गया है, आपको उनकी कस्टडी क्यों चाहिए? दूसरा उनके सवाल ये थे कि भाई पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 में जो आपने इनका ना तो सीबीआई में आपने नाम इनका था, ना ही जो है चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद तक जो है उनका नाम नहीं आया। और इनके जो नाम है वो एक दिनेश अरोड़ा करके व्यक्ति है, उनके 7वें या 8वें बयान में उनका नाम आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके आप उसके हेलो के बोलिए। बाद जो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि अगर आप जो है अगर ये सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट अपना रुख अख्तियार करेगी और कोर्ट ऑर्डर में लिखवाएगी कि कोई भी जो है मामला जो है नहीं बन रहा है। इसके बाद जब लंच के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी के वकील ने आके कोर्ट में ये कहा कि हम संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करते हैं और इनको जमानत दे दी जाए। तो ईडी के जो लॉयर थे उन्होंने इसका कारण बताया कि विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आप हमें ये बताइए कि आप अगर इनको अपोज करते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि भाई 6.5 महीने से आपने इनको गिरफ्तार कर रखा है, आपको क्यों गिरफ्तार आगे चाहिए। दूसरा आप बताइए कि पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। तीसरा ये बताइए 2 करोड़ की क्या आप बता रहे हो कि ब्राइबरी ली, उसकी रिकवरी का क्या स्टेटस है। आप ये बताइए कि जी इनका नाम जो है पहली बार जो है वो 1 साल या 1.5 साल बाद लिया गया। तो इन सारे सवालों का जवाब ईडी के पास शायद नहीं था, इसलिए उन्होंने आके बजाय कोई आर्गुमेंट करने के उन्होंने कंसीड किया, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया। मतलब संजय सिंह के खिलाफ ईडी पिछले 6 महीनों में कोई सबूत नहीं दे पाई, इसलिए उनको जमानत मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल।